आज केमिकल बॉन्डिंग के इसी लेसन में जिस थ्योरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पूरी केमिस्ट्री में। पूरी केमिस्ट्री में ही नहीं, वो जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें उसका बहुत बड़ा रोल है। हाइब्रिडाइजेशन हो या उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल का शेप हो, दोनों में ये थ्योरी बहुत यूज़फुल होती है। तो उस थ्योरी का नाम क्या है? VSEPR, वेस्पर थ्योरी। VSEPR थ्योरी। और ये थ्योरी क्या होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी किसी मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले 1940 में सिजविक और पावेल ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था इस थ्योरी को उन्होंने दिया था। इसके बाद इस थ्योरी को जो डेवलप किया यानी कि इसको बढ़ाया वो 1957 में गिलेस्पी और नाइहोम। गिलेस्पी और नाइहोम ने इस थ्योरी को क्या किया था? डेवलप किया था। It means this theory was proposed by Sidgwick and Powell in 1940 and developed by Gillespie and Naihom in 1957। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम दो बातें जरूर जान लेते हैं। पहली तो ये कि किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें दो बातें जाननी होंगी। वो कौन सी? पहली, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। हमने एक वीडियो में और समझाया हुआ है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। आज फिर 2 मिनट में आप देख लें सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, मतलब जो एटम सेंट्रल पे होता है, बीच में होता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, क्योंकि हम लगभग उसी सेंट्रल एटम की ही बात हर जगह करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए जाते उन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, अमोनिया सबसे छोटा सा एग्जांपल है अमोनिया। हम जानते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट में होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। और इसके साथ में सराउंडिंग एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन। कितने हैं? 3, तो 3 एटम यहाँ लिखिए। और हर एक हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट मीन्स वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो 1 यहाँ लिख दिए।
हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट सेल में होता है। इसके बाद ये तो कहने का मतलब उसके एक ही सेल होती है हाइड्रोजन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग हो जाती है। ये देख रहे हैं नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए गए 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मिला भी है तो इसे कहेंगे पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर बोलेंगे। ये बॉन्ड पेयर हो गए जिन्होंने बॉन्ड बना लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, मतलब अभी वो फ्री हैं। हालांकि ऑक्टेट में वो इंक्लूडेड हैं, बट these electrons are called नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, फ्री होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात और कि ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल होगा या मेथेन मॉलिक्यूल होगा या वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसका शेप कैसा होगा? कि मतलब वाटर में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सेंटर में है, H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, ऑक्सीजन सेंटर पे होगा और 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। अब समझ में नहीं आता कि जो 2 हाइड्रोजन लगे होंगे वो उनके आपस में डिस्टेंस कैसी होगी, क्या वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे? देखना होगा। यहाँ पर अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड है, N H H H, क्या ऐसा शेप होगा? जी नहीं। N H H H, क्या ऐसा शेप होगा? ये भी नहीं मालूम। तो अमोनिया का शेप कैसा होगा? उसमें जो लोकेशन होगी, मतलब जो पोजीशन होगी तीनों बॉन्ड की, वो कहाँ होगी? तो सबसे इसी थ्योरी को बताने के लिए सेड्रिक और पावेल ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, किसी मॉलिक्यूल का शेप बताने के लिए, कि मतलब उसका जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है, इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स उस मॉलिक्यूल में कैसा है। तो गिलेस्पी और नाइमोन ने इसको जो है डेवलप किया था। ये हम फिर बता रहे हैं आपको दोबारा। इसके बाद आप ये देखें कि किसी मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या क्या बातें जाननी होती हैं, वो आप जान गए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर्स, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर जिसे कहते हैं। तो इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, मतलब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को रिपल करता है, या कह सकते हो देयर आर रिपल्सन फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स रहता है। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें, जितना मैक्सिमम दूरी वो बना सकते हैं उतना दूरी बनाएं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? और क्योंकि एटम से बाहर तो जाएंगे नहीं। अब पहली बात आप जान गए कि वो दूर रहना चाहते हैं। दूसरी बात, यदि उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दूसरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड पेयर को रिपल करते हैं। मतलब लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करते हैं, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपल करते हैं। तो कहने का मतलब हम ये जान गए कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन किसमें कितना हो रहा है ये जानने के लिए एक लाइन आप देखेंगे। वो कौन सी लाइन है? कि यदि 2 लोन पेयर हैं तो सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स 2 लोन पेयर में लगता है। मीन्स
लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। फिर यदि वहां पे एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उसके बाद रिपल्सन फोर्स है और सबसे कम रिपल्सन फोर्स लगता है दो बॉन्ड पेयर में। मींस बॉन्ड पेयर। अब यहां से हम क्या समझ गए कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में नंबर 2 पर, फिर तीसरे में बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक, तो ये जानने के बाद फिर हमको ये जानना है कि क्या मॉलिक्यूल का शेप इन्हीं बातों पर निर्भर करता है? जी हाँ, केवल यही 3 बातें आप नोट रखेंगे, लोन पेयर। अब हम आपको एक एक वो मॉलिक्यूल लेंगे और उसके स्ट्रक्चर पे हम लोग उसके शेप पर बात करेंगे, उसका शेप कैसा होगा। एक छोटा सा ले लेते हैं BCl3 या BF3, कोई भी ले लेते हैं और उसका शेप निर्धारित करते हैं, या BeCl2 या मेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड या वाटर। तो सभी का हम लोग शेप पे बात करेंगे। कैसे बात करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि BeCl2 मॉलिक्यूल, Be बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड होंगे। तो ये मान लेते हैं कि जब 2 बॉन्ड होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर होगा और ये Cl यहाँ पे होगा और Cl यहाँ पे होगा, यानी कि 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल बनेगा? बॉन्ड एंगल बनेगा 180 डिग्री सेल्सियस। क्यों? कम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि बेरिलियम को हम यहाँ रखें और एक Cl को यहाँ रखें तो दूरी कम है। मैंने बताया था कि ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इतना प्रतिकर्षित करेंगे कि दोनों के बीच में मैक्सिमम दूरी हो जाए, और मैक्सिमम दूरी 2 बंधों के बीच में कितनी हो सकती है? 180। इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकती। मतलब तो बेरिलियम क्लोराइड का जो शेप हुआ कैसा हो गया? वो लीनियर शेप हुआ। कैसा हो गया? लीनियर शेप हो गया, रेखीय शेप आकार हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं BF3 की। BF3 में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं, एक मॉडल लेकर के आपको दिखाते हैं। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरान के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल पहले ही बता चुके हैं कि ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल की बात हो रही है। फिर जान लें वैलेंस सेल क्या होती है? जो सबसे बाहर की सेल होती है। आउटर मोस्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम लिखेंगे। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 और ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ये देख रहे हैं कि बाहर की पेयर में, बाहर की सेल ये कौन सी है? ये है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। दूसरी, पहली सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई। अब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो हम क्या लिखेंगे? बाहर के इलेक्ट्रॉन 3 लिखेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे बोरान के, 1, 2 और 3। इसके बाद 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। बस जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, बोरान के पास कितने हो गए?
ये। अब हम देख रहे हैं कि बोरान के 3 बॉन्ड बनेंगे, बी एफ एफ एफ, यानी कि ये कैसा शेप है, ये है ट्राईएंगुलर प्लेनर, मतलब प्लेन पे होगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है, ये बोरान यहाँ पे रख लिया, बोरान बीच में है और ये तीनों बंद बने हुए हैं, यहाँ देखिए। यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल, ये इसे कहते हैं बॉन्ड एंगल, और ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कितना, 120, 120 ये भी होगा, 120 ये भी होगा, 120 ये भी होगा। क्या इससे कम पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ लगाते हैं तो दोनों बॉन्ड के बीच में क्या होगा, ये जो दोनों बॉन्ड बने हुए हैं, ये इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल कर रहा है। रिपल्सन कब तक लगता रहेगा, जब तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं जाएंगे। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच गई। अब इसके बाद अगर इधर लाते हैं तो ये भी रिपल करेगा इसको। तो कहने का मतलब, तो बेरिलियम BF3 का जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, ट्राईएंगुलर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120, ये होगा ट्राईएंगुलर। और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा 120। अब इस आधार पर आपको ये मालूम हो जाएगा कितने बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग शेप डिसाइड होगा। कैसे होगा ये देखना है। बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग किस टाइप का शेप होगा, इसके लिए एक छोटी सी टेबल हम लोग बना लेते हैं। कौन सी, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, शेप कैसा होगा, और फिर उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखिए ये जब लोन पेयर ना हो, लोन पेयर नहीं होने की स्थिति में की बात कर रहे हैं। यदि लोन पेयर होगा तो थोड़ा सा चेंज लाएगा, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर नहीं होगा यहाँ पे, तब क्या होगा, बॉन्ड पेयर। यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो अभी आपने देखा था BeCl2 का केस, BeCl2 का केस देखा था। उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप हो जाएगा लीनियर, रेखीय, और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और यदि बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3, तो वो कैसा शेप होगा, ट्राईएंगुलर प्लेनर, प्लेन पे होगा, एक प्लेन पे रखा होगा, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। और यदि 4 हुए तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए, तो क्या बनेगा, तो बनेगा टेट्राहेड्रल। जैसे आपने मेथेन में देखा था, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको देख लीजिएगा, ये है टेट्राहेड्रल। ये मैंने दिखाया था पहले वीडियो में भी, आज फिर दिखा रहे हैं। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा होता है, देखिए ये कार्बन है, ब्लैक वाला कार्बन है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, और दूसरा ये, तीसरा ये, 4 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं, एक ऊपर की ओर, 3 इस पोजीशन पे लगे हुए हैं, कि तीनों, इन सभी बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। चाहे आप इस एंगल को, ये एंगल मेजर करें, ये कितना होगा, 120, ये एंगल, सॉरी 120 नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 109 डिग्री है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी इतना ही होगा, और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। अब यदि हम इन दोनों के बीच की बात करें तो वहां पर भी बॉन्ड एंगल सेम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा सभी का, क्योंकि चारों केवल बॉन्ड पेयर हैं। और ये शेप आपका, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेन पर नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, तो ये टेट्राहेड्रल नेचर आपने देखा। ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है, 120। तो ये है, सॉरी 109 28 मिनट, 120 नहीं 120 होता है इसमें।
इसका भी हमने आपको दिखाया था, ये ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसमें ट्रायंगल बनेगा और 120 होगा, इसके बीच में प्लेन पे होगा। इसको हम प्लेन पे रख सकते हैं, इसलिए बोलते हैं प्लेनर। इसको हम प्लेन पे रख सकते हैं, लेकिन इसको हम प्लेन पे नहीं रख सकते। देखिए ना, अगर ऐसे रखेंगे तो ये प्रेस करना पड़ रहा है, ये ऐसा होता है, ये यहाँ नहीं रख सकते, तो ये बाहर की ओर रहता है, इसीलिए इसको हम प्लेनर नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके बाद में और पांचवा, यदि 5 है, यहीं पे कर दे रहे हैं, यदि 5 है, बॉन्ड पेयर 5 है, तो कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये कैसा होता है? ये ट्राइगोनल तो आप लोग देख ही चुके हैं, ऐसा ट्राइगोनल होता है। अब बाइपिरामिडल कैसे बनेगा? एक बॉन्ड ऊपर लग जाए, एक बॉन्ड नीचे लग जाए, तो क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर होंगे, तो 1 2 3, तो ये हो गए 1 above द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। तो जब एक above द प्लेन लगेगा तो एक पिरामिड ऊपर दिखेगा, और एक बिलो द प्लेन पर लगेगा तो एक पिरामिड नीचे की ओर दिखेगा। ठीक, जैसे कि ये एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो एक ऊपर की ओर और एक ही बॉन्ड में लगाना पड़ेगा नीचे की ओर, तो इस टाइप से पिरामिड दिखेगा। above द प्लेन, बिलो द प्लेन, एक एक बॉन्ड और लगेगा, उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल 2 बनते हैं, एक तो ये बॉन्ड एंगल बनता है जिसे कहते हैं 120, और दूसरा एक और बॉन्ड एंगल बनता है ये। तो इस बॉन्ड एंगल में इसके और इसके, ये जो हमने हाथ के लिए रखा है, ये बॉन्ड ऊपर वाला और ये जो प्लेन पे है, इन दोनों के बीच में कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, एक तो 120 और दूसरा 90। तो पूछा जाता है कि अगर किसी में बॉन्ड पेयर्स 5 हो तो कौन कौन से, तो उसका शेप क्या होता है? शेप बताएंगे बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और उसमें बॉन्ड एंगल कौन कौन से होते हैं? बॉन्ड एंगल होते हैं 120 और 90, 2 तरीके के बॉन्ड एंगल बनते हैं। ठीक, इसके बाद अगर 6 होंगे, मान लीजिए बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 6 हो गए, बॉन्ड पेयर 6 हो जाते हैं, तो वहां पे बनता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनता है और उसमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ये आपको 6 बॉन्ड पेयर का केस। और अगर 7 हुए तो 7 में क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। 7 होने पे पेंटागोनल, यानी कि 5 कोण होते हैं। यहाँ बॉन्ड एंगल 90, वहां पे बॉन्ड एंगल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे एंगल होते हैं, एक होता है 72 डिग्री और एक होता है 90। 2 तरीके के एंगल यहाँ भी बनते हैं जब 7 का केस होता है। खैर, तो ये याद रखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे हम निकालते हैं, ये आपको मालूम हो गया। अब एक बात यहाँ पे और जुड़ जाती है कि जब लोन पेयर होगा तो क्या होगा? लोन पेयर होता है तो हम बता रहे हैं आपको, जैसे लोन पेयर होता है, लोन पेयर अगर लग जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल देखिए ये, तो लोन पेयर को रिपेल करता है, तो लोन पेयर ये रिपेल करता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री होता था उससे कम हो जाता है। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। मतलब 109 होना चाहिए, लेकिन वो कितना हो जाता है? 104 डिग्री के आगे होता है। ठीक, तो ये थ्योरी को याद रखेंगे, क्योंकि शेप बताने के लिए किसी मॉलिक्यूल का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग ही बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस उसकी डिसाइड हो जाती है। ठीक, तो थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.